सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सेटिंग्स बाय समी में। तो गाइज कैसे हैं? आई होप्स कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं लोगो बनाना, कि आप कैसे इजीली तरीके से लोगो बना सकते हैं अपने किसी भी अकाउंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल दें तो आपका भी यदि यूट्यूब चैनल होगा, फेसबुक अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, ट्विटर अकाउंट जो भी चलाते हैं, उस पर आप अपने चैनल के लोगो बना सकते हैं, वो भी अपने फोटोआइज इमेजेस से। ठीक है, वो भी बहुत कूल सा अपने चैनल का नेम के साथ। जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही लिए होंगे, बहुत सारे आपको वहां पर लोगो देखने को मिला होगा मेरे चैनल का। वो भी फोटो से बना सकते हैं इजिली, वो भी कूल, बहुत ही स्मूथली। ठीक है, तो इसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक कंप्लीटली देखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए आज हम यूज करने वाले हैं फोटो एडिटिंग ऐप। वैसे तो बहुत सारे फोटो एडिटिंग ऐप होता है, जैसा कि फोटो एडिटर, पिक्सार्ट, ठीक है, पिक्सल लैब। तो इस वीडियो के अंदर हम पिक्सल लैब ऐप को यूज करने वाले हैं और उसी से अपने फोटो से बहुत ही एक अच्छा सा सिंपल सा बनाने वाले हैं लोगो। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज कर दीजिएगा एक लाइक, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए सिंपली आप अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना होगा। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ पर अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली जाना होगा अपने पिक्सल लैब ऐप में। ठीक है, अदरवाइज आपके पास कोई भी ऐप हो तो उसमें आपको सिंपली चले जाना होगा। ठीक है, चलिए तो हम अपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट बात यह याद रखना है। ठीक है, तो इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। फर्स्ट बात यह याद रखना है कि यहाँ पर आपको एक पिक्चर पहले सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो पहले एक पिक्चर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपको थंबनेल में लगाना है। जैसा कि आपको एक कटआउट पिक्चर होना चाहिए, जिस तरह से हम यहाँ पर लिए हैं एक कटआउट पिक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको इस प्रकार का फोटो नहीं है, पिक्चर इस प्रकार का कटआउट नहीं है, तो वीडियो के एंड में हम बता देंगे कि कैसे आप इसको काट सकते हैं इस प्रकार से। तो अब इसको करना होगा क्या, आपको इसके पाछे बैकग्राउंड देना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पर आते हैं, यहाँ वाला ऑप्शन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फोटो की तरह दिख रहा होगा। चलिए हम यहाँ से पेंसिल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से पेंसिल का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का एरो मार्क, यहाँ पर आपको आ जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आने पर ठीक है, पहले इसको आप हटा दीजिए। इसको हटा देने के बाद और यहाँ पर आपको आ जाना होगा। ठीक है, आपको बैकग्राउंड यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से एक बैकग्राउंड लेने वाले नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम शेप्स को लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये सेटिंग वाले ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आ जाना होगा। ठीक है, आपको सॉरी इसको हटाना है, ये पहले इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर आपको यहाँ पर आ जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन दिख रहा होगा, यहीं पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक शेप्स वाले ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आप बैक साइड में जो आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यूज किए हैं वही वाला यहाँ पर बैकग्राउंड लिए हैं, शायद यही था। ठीक है, यही वाला होगा, नहीं तो चलिए हम कोई सा बैकग्राउंड आपको लेकर दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा लगे वही बैकग्राउंड लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लेट्स सपोज ये वाला ले लिए। इसको आपको फुल फिल कर देना होगा। ठीक है, इसको फिलअप पूरा में भर देना होगा। ठीक है, चलिए हम इसको ले लिए। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर लेते हैं हम, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस वाले आइकन पर आना होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिंपली आप अपने फ़ोटो को यहाँ पर कॉपी कर लेना होगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद चलिए यहाँ पर हम इसको लॉक कर देते हैं पहले बैकग्राउंड का। ठीक है, ये पाँच वाला को डिलीट कर दिए। यहाँ पर आपको ये आ गया। ठीक है, आप अपने हिसाब से मर्ज कीजिएगा। चलिए हम इतना ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको कर देना होगा पोजीशन पर आके आपको पूरा सेंटर में कर देना होगा। ठीक है, चलिए हम इसको भी अब लॉक कर देते हैं। अब इसको सिंपली आपको कर लेना होगा सेव। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर हाई क्वालिटी में अल्ट्रा में सेव कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम सेव कर लेते हैं।
सेव कर लेने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हाई क्वालिटी में। तो हाँ, इमेज सेव्ड हो गया मेरा, ठीक है। तो आपको सिंपली करना होगा क्या, यही वाला शेप रखिए, इस सब कुछ सारे चीज़ को डिलीट कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको आना होगा, आपको एक, चलिए हम शेप से जो था इसको हम रीस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसी का कलर हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप बैकग्राउंड में कोई सा कलर जो रखना चाहते हैं उसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एडिट करते हैं, यहाँ पर से हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। जैसा कि हम बैकग्राउंड ब्लैक रखना चाहते हैं, ठीक है, पाछे में ब्लैक बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। चलिए हम इसको ब्लैक कर लिए, इसको हम लॉक कर देते हैं सिंपली, ताकि यह हिले और डोले ना, ठीक। तो अब दूसरा स्टेप है, जो आपने एक्सपोर्ट किए थे इमेज, उसको यहाँ से लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर एरो मार्क लगाकर बताते हैं जिससे आपको परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पर आपको, चलिए हम थोड़ा सा इसके साइज को बढ़ा लेते हैं। ओफो कलर, चलिए साइज थोड़ा सा बढ़ा लिए, ठीक। चलिए आपको यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा, इंपोर्ट करना होगा। जो यहाँ पर देखिए रिसेंटली हमारा आ गया फ़ोटो, तो इसको सिंपली ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो ऐड करने के बाद मेन स्टेप यहीं पर है, तो इसको आपको राउंडली शेप में बनाना है। तो राउंड वाले यहाँ पर दिख रहा होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं राउंड वाला, ठीक। तो इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको राउंड दिखेगा। तो इसको आप थोड़ा सा जूम इन कीजिएगा, ठीक है। जूम इन करके आपको इसको शेप में लीजिएगा, ठीक है। आपका फ़ोटो मतलब जितना पर होगा उतना शेप में आप लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर अपने शेप्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको सिंपली आपको टिक कर देना होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप यह है कि आपको फिर से शेप से लेना होगा। छोटा सा सेटिंग है, ठीक है। आपको यहाँ पर शेप्स को लेने के लिए हम बताए थे, यहाँ पर फिर से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शेप्स वाले ऑप्शन, इसी पर क्लिक करना होगा। एक शेप्स आ गया यहाँ पर, ठीक। तो इसको भी आपको किस में लेना होगा, तो राउंडली लेना होगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले वाइट ही लेते हैं, वाइट में ही रहने दीजिए। आपका जो मर्जी है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम राउंड करेंगे, यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा, वही करना होगा, राउंड कर लेना होगा, टिक कर देना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के आ गया, ठीक है। तो आप जितना पर लेना चाहते हैं उतना पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर लिए, ठीक। तो इसको आपको यहाँ पर लॉक कर लेना होगा, ठीक है। चलिए हम इसको पहले हम शेप्स को लॉक कर लेते हैं, और यहाँ पर हम शेप्स, ये हमारा लॉक हो गया। अब इसको आपको ऊपर लाना होगा, तो इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर चलिए हम कॉपी कर लेते हैं। अब बैक साइड वाला जो पाछे था उसको हम रिमूव कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका आ रहा होगा, ठीक है। तो आप जितना लाइनिंग करना चाहते हैं पहले कर लीजिए, इसको साइड में रखिए, अभी इमेजेस को साइड में रखिएगा, ठीक। तो चलिए हम इसको अनलॉक करके इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और पोजीशन इसका दे देते हैं, ठीक है, सेंटर में। और चलिए इसको, अब इसका काम हो गया। तो अब करना होगा क्या, अब फिर से एक शेप्स लेना है आपको, ठीक। तो यहाँ पर चलिए एक शेप्स और ले लिए हैं। चलिए यहाँ पर आप यहाँ पर आके क्रॉप फिर कर लीजिएगा राउंड शेप में, ठीक है। अब इसका कलर चेंज कर दीजिए। चलिए हम कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक। जैसे हम यहाँ पर एक कलर, चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, इस कलर का लिए यहाँ पर राउंड शेप 2000, ठीक। ये हो गया। यहाँ पर इसको साइड, अभी फ़ोटो को रखें, इमेजेस को साइड रखना है, ठीक। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेना होगा, और यहाँ से पोजीशन आपको सेंटर कर देना होगा, ठीक है। चलिए और थोड़ा बड़ा लेंगे जिससे थोड़ा कुल लगे, ठीक। चलिए अब दो आ गया। अब चलिए हम अपने इमेजेस को यहाँ पर लाते हैं। तो इसको फिर से कॉपी कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर आके इसको क्या करना है, आउटसाइड करना होगा, ठीक है। तो यह आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको फिर सेंटर में कर देना होगा, ठीक है। यहाँ से आके आपको अपने इमेजेस को अपने हिसाब से यहाँ पर सेंटर पर कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको लुक दिख रहा होगा, कितना है फैंटास्टिक, ठीक। तो अब इसमें बात आता, चलिए हम सभी को लॉक कर देते हैं ताकि यहाँ मेरा यह हिले डुले ना, ठीक है, मेरा यह स्टेबल हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप बचा आपको डिज़ाइनिंग का, जो साइड में आपको स्टार्स दिख रहा होगा वो वाला। तो उसको आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आ जाना होगा, यहाँ पर पेन ए वाले ऑप्शन फ़ॉन्ट्स वाले दिख रहा होगा, इस पर आ जाना होगा। यहाँ टेक्स्ट प्लस वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको करना होगा क्या, सिंपल, यहाँ पर इसको आपको लेना होगा मिटा, ठीक। और यहाँ पर आके आपको यहाँ पर
क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ 1/2 को क्लिक करने पर यहाँ पर आपको स्टार्स दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए हम टोटल स्टार्स को ले लेते हैं यहाँ पर दूसरा। ठीक है, तो स्टार्स को ओके कर देना होगा और आपको यहाँ पर फैलाते हुए कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा चीज़ आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल करके आपको इस प्रकार से आ रहा होगा तो आपको साइड की तरफ स्क्रॉल करते जाना होगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर जब साइड की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कर्व का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना होगा और इसको आपको अपने हिसाब से इस प्रकार से करना होगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसको बराबर रखते हैं और इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कहाँ गया ब्रो, आ जाओ। तो साइज़ छोटा करके आपको इस प्रकार से कर लेना होगा। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, ओके है। अब इसको फिर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम कॉपी कर लें। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेशन इसका कर दें। ठीक है, रोटेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा और इसको इतना कर देना होगा। ठीक है, ये आपका फिट हो गया। ठीक, कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 1-2 स्टार और दे देना है यहाँ पर। ठीक, 1-2-3 स्टार ऐसे करके आपको दे देना होगा। ठीक है, चलिए इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। आज जब थोड़ा 1-2 स्टार ज़्यादा पड़ गया भाई, कैंसिल आउट। चलिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दीजिएगा। इसका रोटेशन और कीजिए, कहाँ गया रोटेशन। चलिए कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर, सॉरी, इस प्रकार से, हाँ चलिए ये आपका रोटेशन कुछ इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चल जा, हाँ तो कुछ इस प्रकार से हो गया। हम इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, आप सही से वहाँ पर मेजर कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 स्टार छूट रहा है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका अपने चैनल्स का नाम। तो आपका अपने चैनल्स का नाम यहाँ पर आप डालना है, जैसे हम डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं अपने चैनल्स का नाम, यहाँ पर सेटिंग्स बाय समी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले एक ही लिखना होगा, क्या कि दोनों साइड आपको देखना देना है स्पेस जहाँ पर है। ठीक, तो इसको इस प्रकार से करके इसका कलर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। चलिए हम ए वाला ले लेते हैं, इसका आपको स्ट्रोक भी देना होगा। ठीक है, स्ट्रोक कहाँ से हम दे देते हैं, कुछ इस प्रकार से आप अपने हिसाब से स्ट्रोक्स को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब फिर साइड की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको वही वाले कर्व वाले ऑप्शन में जाना होगा। कहाँ गया, तो हमारा यहाँ पर है, तो इसको आप कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले हम रोटेशन कर लेते हैं ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, चलिए ब्रो, तो यहाँ पर इसको आप कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका साइज़ और छोटा कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर इसको कॉपी फिर कर लीजिए। ठीक, कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर नेक्स्ट जो नाम होगा जितना होगा उसको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम लिख लेते हैं वॉइस समी। ठीक, यहाँ पर करके आप कर वाले ऑप्शन पर आके आप इसको इस प्रकार से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके करते हैं। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इसका रोटेशन थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो आप देख सकते हैं कितना मस्त स्मूथली बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो वो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर सुधारने का फेर में रहेंगे तो यहाँ पर आपका जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इतना ही बताते हैं। और इसको लास्ट में सेव करना होगा हाई क्वालिटी में। ठीक है, तो उसको कैसे हाई क्वालिटी में कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर चले आना होगा। ठीक, चलिए हम इस पर चले आते हैं और यहाँ पर आपको सेव एज इमेज पर करना होगा। ठीक, सेव एज इमेजेस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अल्ट्रा में कर लेना होगा सेव टू गैलरी। सेव टू गैलरी करने के बाद आपका, और देखिए इधर, ठीक है, इसको सेव होने दीजिए। चलो सिम सेव हो जाओ।
सेव्ड हो जाने के बाद आप इसको PNG में भी कर सकते हैं। तो इसको आपको ब्लैक वाले को डिलीट कर देना होगा और यहाँ पर आपको आना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन वाला में, यहाँ पर इसके साइड वाला में यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर देना होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो आपका पाछे वाला बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। तो इसमें भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आई होप्स कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा क्या, सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।